मैं इस समय धर्मशाला रोड पे हूँ और आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर अलाव जल रहा है। अलाव के संग यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, वो भी ताप रहे हैं और साथ में ये गौ माता भी यहाँ पर खड़ी हैं, ताप रही हैं। यहाँ पर युवाओं ने एक थोड़ा सा बहुत अच्छी पहल की है कि एक अपने लिए अलाव जलाया है। हालांकि इस समय गौ माता भी यहाँ ताप रही है, लेकिन इसके अलावा गाय के लिए भी एक अलाव जलाया है जो उधर थोड़ा सा ही दूर ये जल रहा है। वहाँ पर भी कई गायें खड़ी हैं जो ताप रही है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी सब बेहाल है। लेकिन राजनीति गर्म है, गर्म क्योंकि चुनाव हैं और इस समय हालांकि हरदोई में चौथे चरण में चुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ पर टिकट किसे मिलेंगे। युवा वर्ग हैं, काफ़ी जागरूक हैं और ख़ासकर राजनीति में, क्योंकि प्रदेश की राजनीति में चाहे युवा हो और चाहे बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, चाहे महिलाएं हों, बालिकाएं हों, वो सभी बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। हमारे साथ यहाँ पर क्या नाम आपका है? अरविंद मिश्रा। अरविंद जी, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो आएंगे तो योगी ही। क्यों आएंगे? उन्होंने काम अच्छा किया है और क्या काम अच्छा किया? विकास किया है काफ़ी। क्या विकास किया? विकास किया, गरीबों को राशन दिया है फ्री में और बिजली भी दी है। और क्या नाम उसका, बिजली सपा सरकार में भी तो लाइट थी। नहीं आती तो थी। हाँ। पर नाम के उससे नाम क्या आती थी? अच्छा, तो इस बार अच्छी लाइट आई। हाँ, इस बार बहुत अच्छी आ रही, जाती नहीं है। अच्छा, प्लस भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है। अच्छा, भ्रष्टाचार दंगा बिल्कुल ना के बराबर। अच्छा। और हम लोग को क्या चाहिए? यही चाहिए बस। हरदोई में दंगा तो बड़ा शांत शहर है। हरदोई में हरदोई नहीं है, हमारा गुंडई थी थोड़ी बहुत। पूरा प्रदेश हमारा है, पूरा भारत गुंडई हमारा थी, वो है। मिट गई आपकी नज़र में कि भी चल रही थोड़ी नहीं, बहुत? कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन सख्त है, एकदम सख्त कार्रवाई कर रहा है और सब ठीक से है। अच्छा, तो हमारे साथ यहाँ पर धर्मशाला रोड निवासी प्रियम मिश्रा भी हैं। प्रियम जी, क्या माहौल है आपके यहाँ का? माहौल बड़ा गर्म है। कुछ लोगों की ज्वाइनिंग से बहुत खुश हैं। उनको भी उनका परिणाम पता चल जाएगा 10 मार्च को। पूरा माहौल भाजपामय है। मेरे साथ और भाई लोग हैं। क्या शुभ नाम आपका है? मोनू सिंह। क्या माहौल है इस बार? भाजपा का ही माहौल है। मोदी जी की नीतियाँ, योगी जी की नीतियाँ, इतना सभी समाज का कल्याण किया है, इसलिए सारा भाजपा में है। तो आप सब भाजपा ही के खड़े हैं? नहीं, हम किसी पार्टी के उसमें नहीं, हम जैसा प्रतीत हो रहा है वैसा बता रहे हैं। अच्छा, सपा की तो बड़ा लोग जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं सपा में। तो सपा और भाजपा का चुनाव है, लेकिन सपा बहुत पीछे रहेगी। सपा बहुत पीछे रहेगी। इतना सब योजनाएं चलाई हैं, सब लाभ दिया है लोगों का, ये है। आपको क्या लाभ मिला? हम उसमें आते नहीं, उसके अंतर्गत आते नहीं, मुझे कोई लाभ नहीं मिला, न चाहिए है। आप सर्विस करते हैं कि नहीं? अपना बिजनेस है, खेती है। तो अरे बिजनेस में जीएसटी इसमें लगा है कई चीज़ों में, तो उसमें क्या परेशानी? तो हम लोग परेशानी कुछ नहीं, वो टैक्स चोरी करने वालों के लिए परेशानी। अगर नहीं तो देश का भला कैसे होगा? जब हम ही लोग टैक्स पे नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। सही कहा आपने। एक और भाई हैं, क्या नाम शुभ नाम आपका है? मोहित। कहाँ रहते हैं आप? धर्मशाला रोड। धर्मशाला रोड। क्या माहौल है इस बार? माहौल अच्छा है। जो राजनीतिक दल हमारे हिंदुओं के मान बिंदुओं के लिए संघर्ष करेगा, हम लोग उसी का सपोर्ट करेंगे, ये बिल्कुल तय है। और देखिए यहाँ पर एक आटा चक्की भी है और इस चक्की में ये जो आटा पीस रहे हैं, ये देखिए अंदर बैठे हुए हैं। दादा, क्या नाम है? हमारा नाम विजयपाल। विजयपाल। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। योगी या अखिलेश? अरे ना, कमल फूल। अच्छा। हाँ। कुछ माल मिलो? मिली हमें लेटरिन लौना है। हाँ। मगर हम वोट तब हो दीपक दी वो। अच्छा, काहे नहीं मिली लेटरिन? अब वो प्रधान लोगों द्वारा नहीं मिली, उनको काम करना ही पड़ेगा, तब पर हमें लेटरिन नहीं मिली। शिकायत नहीं करी कहीं? शिकायत हम नहीं और करी। रुपया वो 2000 खेती वाले आए? हाँ भाई आए गए? हाँ, राशन मिल रहा। राशन मिल रहा हो? हाँ। और गैस कनेक्शन मिलो? गैस कनेक्शन हमारो नहीं मिलो तो अपनी मोल ली वही से। अच्छा अच्छा अच्छा। अपनी तरफ से ली। और यहाँ पर इस चक्की का जो संचालक हैं मनु अवस्थी जी, वो भी इस समय है। मनु जी, क्या माहौल है? माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। बढ़िया वोटों से जीतेंगे और 8 विधानसभा जीतेंगे। हम सदर की बात नहीं कर रहे हैं। अरे हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं। हम जिले की बात कर रहे हैं कि जिले में कितनी जिले सीटें में 8 जीतेंगे? विधानसभा जीतेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछली बार 7 जीती थी, इस बार हमारे नितिन अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं और हम लोग 8 विधानसभा जीतेंगे।
दादा क्या शुभ नाम आपका? कमल। क्या माहौल क्या है? माहौल तो बढ़िया है। क्या? देश की तरक्की के लिए बीजेपी काम कर रही है। हाँ, सुरक्षा के क्षेत्र में। ये और देख रहे हैं आप, गौ माता खड़ी है। हाँ, इसके आप हम लोग भी ने अगर पीड़ित हैं। जला दिया तो ये ताप रही हैं, ये किसकी कमी है? इसके तो हम भी पीड़ित हैं। देखिए, मूलतः ये कमी तो हमारी ही है। जी दूध लेने के बाद जी। जब ये खाली हो गए तो हमने इसको छोड़ दिया। कुछ जिम्मेदारी सरकार की भी है, लेकिन मूलतः तो हमारी कमी है। देहातों में भी यही हाल है। या तो बहुत खराब हाल है ये बात तो। वो ये भी तो कह रहे हैं। और ये हमारे साथ एक और युवा हैं। क्या नाम आपका है? रुपेश पांडे। जी, क्या माहौल है? माहौल जो कि इस समय दिखाई पड़ रहा है वो युवाओं को लेके, और जो दयनीय हालत विगत 5 वर्षों में प्रदेश की हुई है, चाहे वो रोजगार संबंधित हो, चाहे आप नारी सुरक्षा को लेके भी, और रुख जो है वो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के और भी लोग हमारे साथ में हैं। क्या शुभ नाम भैया आपका? सुधांशु शुक्ला। ये तो हमारे नामा राशि निकल आए। जी भैया। क्या माहौल है? माहौल बाबा ही है। बाबा ये बाबा क्यों? है। बाबा क्यों है? बाबा कुछ भी नहीं कर रहा है, तब भी अच्छा कर रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा है, तब भी अच्छा कर रहा है। हिंदुत्व के लिए तो कर रहा है। अच्छा, तो देखिए ये हैं बाकी कई हमको अपने माननीय नरेश अग्रवाल जी से मतलब है, बाकी संसार से हमको कोई लेना देना नहीं। हमारा विधायक हमारा काम कर रहा है, हमारे शहर में काम हो रहा है। हमारी आटो विधानसभा भारतीय जनता मतलब पार्टी नरेश चाहे जिसमें जाए वोट उसमें जाना है। वोट उसमें जाना। तो ये भी एक समर्थक ऐसे हैं जो व्यक्ति के हैं कि लेंगे नरेश अग्रवाल किसी पार्टी में जाएं उसी पार्टी में उनका वोट जाना है। और देखिए हम एक यहाँ पर एक ग्राहक भी आए हैं, इनसे भी हम हाल चाल लेते हैं। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आजकल सपा के खेमे में बड़ी खुशियाँ हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। हाँ गरीबों के लिए अच्छी योजनाएं लाई हैं। हाँ। इससे समाज में बहुत अच्छा माहौल है और दोबारा भाजपा फिर आएगी। तो ये भी हैं जो भाजपा के ही समर्थक लग रहे हैं हमें हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा के समर्थक कुछ ज़्यादा नजर आए, क्योंकि शहर क्षेत्र है वो समझा भी जा सकता है ये, क्योंकि शहर क्षेत्र नरेश अग्रवाल का गढ़ रहा है। यहाँ से वे 7 बार लगातार, उसके बाद उनके बेटे नितिन अग्रवाल वो लगातार 3 बार जीते हैं। इस बार उनका चौथा चुनाव है, लिहाजा पकड़ उनकी मजबूत है। और कुल मिला के यहाँ पर कई लोगों ने ये भी कहा कि वे किसी पार्टी के नहीं, वो नरेशी हैं, यानी कि नरेश अग्रवाल जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी को ही वोट देंगे। यहाँ इस समय जितने भी लोगों से मैंने पूछा तो यहाँ पर बीजेपी के समर्थक ज़्यादा मिले, लेकिन एक कुछ सपा के भी मिले। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों के दौरान चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या स्त्री सुरक्षा का मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं इस पर योगी सरकार फेल हुई है। इसके अलावा जो भाजपा के समर्थक भी थे उन्होंने भी बताया कि देखिए जैसे गौवंश की समस्या है, घुमंतू जानवरों की समस्या है, ये बहुत परेशान किए हुए, कहीं ना कहीं इस पर सुधार लगना चाहिए था, नहीं लग पाया। तो कई मुद्दे हैं। फिलहाल जो आज का यहाँ लब्बुलवाब यही देखने को मिला कि अधिकांश जो लोग हैं यहाँ पर वो भाजपा को ही कह रहे हैं कि वो भाजपा सरकार आएगी। ये तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार आएगी।